दोस्तों इस वक्त 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 35 लाख रुपए टैक्स अदा करने पड़ेंगे और 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 70 लाख रुपए टैक्स अदा करने पड़ेंगे, जो कि 35% बनते हैं। देखते हैं क्या है इसका सिलसिला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तुम नाजरीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स है। दोस्तों इस वक्त IMF की वजह से नए टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। IMF की वजह से मुल्क पूरा दबाव में है और ज़ाहिर है कि मकरूज़ है मुल्क, तो फिर इस कर्ज़ों के एवज़ भुगतना तो पड़ेगा। हमारे हुक्मरानों ने कर्ज़े दिए, अय्याशियाँ की हैं और इसके अगेंस्ट हम और आप जो हैं वो पिस रहे हैं। खैर, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो मामलात हैं टैक्सेस के ऊपर, इस वक्त मैं आपको बताऊँगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो फिर आप पे क्या टैक्सेस आयद होंगे। अंडर सेक्शन है, तो सेक्शन से जो उनके रेट्स बताता है एडवांस टैक्स की मद में। और आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं, जब ट्रांसफ़र करते हैं तो इस वक्त आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। ये FBR की जानिब से होता है ये टैक्स, और इसमें दो सेक्शंस हैं, एक 236K है और एक 236C है। दोस्तों 236K जो है वो लगता है बायर के ऊपर, जबकि 236 लगता है वो सेलर के ऊपर। इसके ऊपर जब एडवांस टैक्स लगता है तो उसकी मद में 3% देना पड़ता है अगर फाइलर है, और अगर नॉन फाइलर है तो उसको 10.5% देना होता है। लेकिन अब जो चीज़ प्रपोज़ की जा रही है उसके ऊपर आज की वीडियो है जो मैं आपको बताना जा रहा हूं। तो अब आपको मैं बताते चलता हूं कि 236K के तहत इस वक्त एक बायर को क्या टैक्स देने पड़ेंगे। अगर बायर जो है वो फाइलर है तो उसको 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पे 3% टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो 5 करोड़ से प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, 10 करोड़ तक की हो, तो उसको 4% देना पड़ेगा। जबकि अगर वो 10 करोड़ से ऊपर बढ़ जाती है तो उसको 5% टैक्स देना होगा। और यही चीज़ अगर वो नॉन फाइलर होता है, जो बायर अगर नॉन फाइलर हो तो उसको 10.5% देना पड़ेगा 5 करोड़ के ऊपर, जबकि उसको 13% देना पड़ेगा 10 करोड़ के ऊपर। और अगर यही प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो उसको 35%, कितने 35% उसको देने होंगे टैक्स। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कि एक बायर को देनी पड़ती है। और फिर इसी तरह सेलर की अगर मैं बात करूं तो सेलर पे उसको 3% देना पड़ेगा अगर वो फाइलर है। इसी तरह अगले स्टेप में वो 4% देगा और उस अगले स्टेप में वो 5% देगा। और यही चीज़ अगर वो नॉन फाइलर हो, अगर जो सेलर है जो 236C के ज़ुमरे में आता है तो उसको 12% देने पड़ेंगे टैक्स। अगर वो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है और 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जाती है उससे तक तो वो 18% देना पड़ेगा। और अगर यही प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर भी उसको 35% देना पड़ेगा। हम सबको फाइलर होना चाहिए, यकीनन फाइलर होने के बहुत से फ़वाइद हैं और आपको पता है कि फ़ाइलर की वजह से अब सख्तियाँ बढ़ रही हैं। जो लोग फाइलर नहीं होंगे, अब आपने सुना होगा कि इस वक्त 5 लाख सिमें बंद करने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसमें से अभी कामयाबी तो नहीं हुई, लेकिन अभी बहुत सी सिमें बंद भी की हैं। और ये इस पे ज़ाहिर है कि सेलुलर कंपनीज़ को भी इसका नुकसान है, वो इसको इतनी आसानी से होने नहीं देंगे और वो भी अब पिटीशन की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि शायद ये फ़ैसला ना हो सके और सिमें बंद करना आसान नहीं होगा। कोर्ट इस मामले में आ चुका है और पिटीशन और उसके मामला चल रहे हैं। लेकिन अहम बात इस वक्त ये है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हम सबको फाइलर होना चाहिए। और इस वक्त IMF और FBR की इंटेंशन ये है कि बड़ी तादाद में लोगों को फाइलर किया जाए और नॉन फाइलर पे सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी, उन पे तरह तरह के जो है वो टैक्सेस आयद किए जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो फाइलर हो जाएं। और फिर हमें सपोर्ट करना चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि माफियाज हैं, वो लोग जो कि बड़े बड़े मतलब पैसे वाले लोग हैं। अभी आप देखिए कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ज़रात एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आमदनी का ज़रिया है और इसमें आपको बड़े बड़ेरे और बड़े बड़े जागीरदार इस वक्त लेके चल रहे हैं, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो या दूसरे सूबे हैं।
इस वक्त 400 अरब रुपए आने चाहिए एक अंदाजे के मुताबिक। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ये कलेक्शन 400 अरब तक जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ 4 अरब रुपए वहाँ से कलेक्शंस आती है टैक्स की मद में। तो इस तरह नाइंसाफ़ी है जिसकी बुनियाद पर ये मामलात होते हैं, और इंसाफ अगर हो जाए तो यकीनन जो है ये मुल्क खुशहाल हो सकता है। तो इस वक्त ये वो चीज़ें थी कि 35% तक के ये मैंने ख़बर भी देनी थी जो कि आपको टैक्स लग सकता है इसमें। इसी ज़ुमरे में मैं एक बात और कहता चलूँ कि कुछ फ्रॉड भी आपको साथ हो सकता है। मिसाल के तौर पे होता ये है कि अगर आप नॉन फाइलर होते हैं और नॉन फाइलर की वजह से आप जब अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज़ के जा रहे होते हैं तो उस वक्त जो एजेंट होते हैं वहाँ पर वो आपको कहते हैं कि हम आपका प्रोसेस करवा देंगे, शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, और उसको 1 घंटे के लिए वो उसको फाइलर कर देते हैं नॉन फाइलर से, और वो अपना काम कर लेते हैं। आप पे कर रहे होते हैं नॉन फाइलर की फ़ीस, जबकि आपसे ले ली जाती है वो नॉन फाइलर की फ़ीस, और वो होता है दरअसल फाइलर की करके आपके पैसे। अब आप सोचेंगे किसी की प्रॉपर्टी अगर 10 करोड़ से 20 करोड़ तक भी, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 35% के मद में कितनी बड़ी रकम वो अदा करता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि वो उसको फाइलर करके थोड़ी देर में उससे जो रकम बहुत कम जमा की जाती है और एजेंट वो पैसे खा जाते हैं। बहरहाल इस फ्रॉड से बचें, और आपके इल्म में इसीलिए ला रहा हूँ कि आप पहले से होशियार रहें। तो ये थी मालूमात इस वक्त जो कि मैंने आपको दी, जो कि इस वक्त टैक्स FBR का है, जिसे सेलर और बायर या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हुए आपको करना होगा। बहुत शुक्रिया। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मालूमात को आगे बढ़ाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।